हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी। ओके, यहाँ पर कार्ड ऑप्शंस हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, क्लोजली भी आपको दिखा दूंगी एंड इंट्यूटिवली एक पाइल को आप पिक करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ओके, ग्रुप नंबर 1 में थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ कार्ड को। अचीवमेंट आपके लिए ऑप्शंस नंबर 9। ग्रुप नंबर 2 एंकर स्टेबिलिटी नंबर 16। ओके, ग्रुप नंबर 3 बुल्स आई फोकस नंबर 40। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपकी डेस्टिनी। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आपकी भाग्य में क्या है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मैं शुरू करूँगी रून सिंबल से। ओके, मैं एक सिंबल आपके लिए यहाँ पर पिक करूँगी। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी। ओके, मैं यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर एक सिंबल है, इसके एक साइड में सिंबल है, मैं दिखाऊंगी आपको एंड में। ओके, दिस इज़ योर रून सिंबल। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, आपने कार्ड चूज़ की है क्रिस्टल अचीवमेंट नंबर 9। आपकी एनर्जी, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ग्रुप नंबर 1, मुझे वाइब्स आ रही थी कि बहुत सारे लोग आपको लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। आपकी हिडन टैलेंट को लेकर बहुत कम लोग ही जान पाएंगे। पर्टिकुलर एंगल में ही एक जो क्वर्ड्स है यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है। ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल है, सो पर्टिकुलर एंगल में ही ये चमकते हैं। लेट मी चेक। ओके, दिस इज लैब्राडोराइट। ओके, एंड पर्टिकुलर एंगल में ही ये थोड़ी शाइन करते हैं। एज यूजुअल दिखने में ये ब्लैक कलर की एक क्रिस्टल और पत्थर के जैसे नज़र आते हैं। सो आप में बिकॉज जब ये शाइन करने लगेंगे ना, इट्स लाइक ए डायमंड। इट्स लाइक ए डायमंड, इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी एक्सपेंसिव जेम, और इससे बन सकता है। इसका मतलब आप में एक रॉ एनर्जी है जिसको पॉलिश कर कर आप शाइन करेंगे लाइफ में। बट शुरुआती दौर में, बिकॉज ये कार्ड अचीवमेंट है, मतलब आप ह्यूज सक्सेस आप अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में आपको मिलेंगे। बट शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे, इस पेज में कोई लाइट नहीं है, पर्टिकुलर पेज में ही वो रिफ्लेक्शन आ रही है। सो आपको बहुत पॉलिश करना पड़ेगा, बहुत मेहनत के बाद चीज़ें हाथ लगेंगे, बट लगेंगे ज़रूर। दिस इज़ अ टावर, इज़ अ पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन, तो लगेंगे ज़रूर, बिकॉज योर एनर्जी इज़ लाइक असेंडिंग ऑर्डर। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नंबर 9 अगेन मार्स एनर्जी। आप मतलब गिर भी जाते हैं तो 3 टाइम्स खड़े होंगे, अगर 2 टाइम्स आप गिर जाते हैं। नंबर 9 ऊर्जा है। नेक्स्ट, दिस इज लोटस फ्लावर एनलाइटनमेंट। लुक एट दिस, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप कुछ लिखने से जुड़े हुए कुछ काम कर जाएंगे। आपकी लेगेसी की बात करी हुई यहाँ पर, मतलब आपकी डायरी पढ़कर हो सकता है कि आपकी जीवन कथा आप लिखते हैं डेली बेसिस में। आपकी गुजर जाने के बाद जब आप लोग डायरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे तो रेस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। मैं इस पाइल के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, जितना जीवित काल में है उससे कहीं ज़्यादा मृत्यु के बाद जैसे एनर्जी लोग इसको जान पाएंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रहे विद दिस एनलाइटनमेंट। यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए बहुत काम कर जाएंगे इस दुनिया में, द प्रेजेंट लाइफ में। आपका अर्थ मिशन के साथ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वर्क जुड़ी है। किसी भी वो आपकी कोई कुछ लिख कर आप जाए, या फिर आपको एनजीओ खोल कर जाए, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। अपने उद्धार के साथ साथ समाज का भी आप कल्याण कर जाएंगे। मुझे ना एक स्टैम्प दिखाई दे रही है, आई नो यूएस से लिखा हुई है। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल करेंगे। जैसे मुझे वाइफ से आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, बट एवरी मंथ
एक लमसम अमाउंट आप अपनी ओन कंट्री जगह पर आप सेंड करेंगे। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स या फिर रिलेटिव को, आप ज़रूरत पर बहुत बड़ी फंड पर भी आप देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इंडिया की है ना, यूएसए में है एंड इंडिया में अचानक से कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उस कोई फंड निर्माण हुई तो उस जगह पर भी आप देंगे। वाह, दिस इज़ एक्चुअल में मतलब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम मिडिल स्टेज में होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही हैं, शुरुआती दौर में आप बहुत भटकेंगे, देन शाइन की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत। कैप्रिकॉन, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग, वेनस, एक्यूरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मुझे इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर बहुत वाइब्स स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, मैं यहाँ पर देखूँगी। ओके, एक कार्ड यहाँ पर मैं कुछ शफल भी करूँगी आगे जाकर, बट आई डोंट नो, जैसे मैं वो मेरी कुछ वर्ड्स ही नहीं आ रही है, जैसे वॉइस बहुत चोक थोड़ी, तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रहा है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, तब आप बात करने में आपको दिक्कत होती है, या फिर बहुत गुस्सा होने के बाद कुछ लोग होते हैं ना गाली गलौज करते हैं, इमोशनल हो जाते तो रो लेते हैं, लिटिल बिट लाइक आप कुछ कर नहीं, आपका इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है बहुत अनप्रडिक्टेबल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, लेट्स सी योर डेस्टिनी, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, इस कार्ड में एक स्टोरी है। जब एक कार्ड आपकी रीडिंग में आई है, ये जो यहाँ पर 2 डेमन की जैसे दिखाई दे रही है, एक पति पत्नी है, एक फीमेल, यहाँ पर देखिए इनके सर के ऊपर एक मयूर पंख यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीकॉक फेदर। ये पति पत्नी है, आई डोंट नो कौन पति है कौन पत्नी है, बट यहाँ पर कपल है एंड ये दोनों ही दिखने में राक्षस के जैसे नज़र आ रही है, बट एक्चुअली समन क्रिएटर है। ये दोनों ही समन है, एंशिएंट समन, एंड इन दोनों का एक ही पर्पस है, इस पृथ्वी पर समन क्रिएट करना। एंड इसके लिए क्या होता था, गांव में जितने भी बच्चे थे सबको वो ज़बरदस्ती लेकर आते थे, एक कपल मिलकर समन बनाना है। अब उनको बहुत डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाता था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, एंड इतनी डिफ़िकल्ट मतलब कुछ बच्चे का मौत भी हो जाती थी, वो इतना डिफ़िकल्ट टास्क कर ही नहीं पाते थे। एंड उनमें देखा जाए कि 100 में या फिर 200 में एक कर पाते थे, एंड वही समन में कन्वर्ट होता था। एंड बाकी बच्चे को वो छोड़ देते थे, गांव वाले के जहाँ से वो लेकर आए थे छोड़ देते थे। एंड कुछ बच्चे हैं जो वो खा जाते थे अपने पेट, क्योंकि ब्लड ही ये लोग मतलब ये पीते थे, तो कुछ बच्चे को खा जाते थे एंड कुछ बच्चे को वो छोड़ देते थे। एंड उनमें 1-2 बच्चे यहाँ पर पूरी डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट कर लेते थे, वो समन बन जाते थे। तो एक टाइम फ्रेम में ऐसा होने लगा कि कोई भी बच्चा कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे प्रोसीड्यूर को, ट्रेनिंग सेशन को। देन यहाँ पर एक बच्चा गांव की, एंड लुक दिस, इसकी सर पर कितनी पीकॉक फेदर है, इसका तो एक है, इसका कितनी सारी है। इस कार्ड में एक चीज़ें बताया गई है, इतनी सारे पीकॉक फेदर इसके सर में होने की कारण है कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, गॉड्स चाइल्ड है। तो सारे सेशन जो भी मतलब इन ट्रेनिंग दिया था, जो स्टेजेस लेवल थे, सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट की। एंड इसने जो फुल जो समन का जो मान लीजिए वो उपाधि हो या फिर कोई टाइटल हो, वो मिल गई। इसकी लड़की का नाम कुछ मुझे याद नहीं आ रही है, झटकी या फिर कुछ इस टाइप की, आई एम रियली सॉरी, बट यस, ये कंप्लीट कर पाई प्रोसेस को। कहने का मतलब है आपका जीवन, दिस इज़ एक्चुअली शाइन करना, राइट, बिकॉज कोई नहीं कर पाए, एंड दिस इज़ वन एंड ओनली चाइल्ड जिसने कंप्लीट कर पाई फुल प्रोसेस को। एंड ये दोनों उसके बाद से ये दोनों चले गए, क्योंकि एक ही ऐसा समन मिल गई और इन दोनों की रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो चले गए, इस पृथ्वी छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि मतलब आपका लीगेसी जो है एंड आपको बनाया जाएगा। एंड ये जो मुस्कुरा रही है यहाँ पर, इतना आसान ही नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है प्रोसेस, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस थी, बहुत सारे स्टेजेस को ओवरकम करने के बाद नाउ सी बिकेम समन, ट्रू समन। सो आपका जीवन भी आज मैं इसीलिए आपको बताई थी कि इस कार्ड को अगर आप गौर से देंगे, इस फेज में कोई लाइट नहीं है, एंड दैट्स वाई मैं कही कि बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी है, बट आप शाइन ज़रूर करेंगे। दिस इज़ द लीगेसी। आपके चले जाने के बाद भी लोग मतलब आपको, आपके नाम को लेकर चर्चा करें। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए।
ओके, 4 ऑफ शॉर्ट्स 5 ऑफ शॉर्ट्स में कन्वर्ट हुई विद दिस डेथ कास्ट, बट फिनिक्स राइजिंग हुई विद दिस टेम्परेंस। नेक्स्ट विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हुई। आपका एक ट्रैवल है, जर्नी है माय डियर। दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हुई। ओह वाह, दिस जजमेंट कार्ड, फाइनली वर्ल्ड कार्ड में मोक्ष, जिसको एक कार्ड मोक्ष की बात करते हैं। ओके, आपकी ओवरऑल जो डेस्टिनी की जर्नी आ रही है, फर्स्ट कार्ड देखिए यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स 5, कोई आपके साथ लड़ाई करे, आपका तबीयत खराब हो चुकी है, यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, टायर्ड, बट स्टिल ए पर्सन है कि छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कभी कभी कहते हैं कि युद्ध की क्षेत्र में अगर कोई शस्त्र छोड़ दे तो उस पर वार नहीं किया जा सकता, ये युद्ध की नियम के खिलाफ है। बट इसको देखिए, ये तो शस्त्र इसका पड़ी हुई है, बट ये अभी भी उसको मारना चाहता है। तो यहाँ पर एक इनजस्टिस दिखाई दे रही है जो युद्ध क्षेत्र के नियम से बाहर है, जो महाभारत में हुई थी, बार बार हुई थी। मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है माय डियर। 4 ऑफ शॉर्ट्स 5 ऑफ शॉर्ट्स, आपकी बहुत क्लोज कोई पर्सन हो, मतलब चीटिंग हो, या फिर आपको जो लोग आपको समझना चाहिए, मतलब आपकी करीबी कुछ पर्सन रिलेटिव समझना चाहिए था, बट वो लोग भी मिसअंडरस्टैंड करेंगे विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स। शायद ये फर्स्ट फेज में होने की चांसेस हैं। एंड एक टाइम फ्रेम में आप शस्त्र छोड़ देंगे कि मुझे और लड़ाई नहीं करना है तुम्हारे साथ, तुम्हें जो मर्जी हो तुम करो। एंड दैट्स वाई मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप इस प्लेस को छोड़कर चले जाए। लुक एट दिस फिनिक्स राइजिंग, डेथ एंड टेम्परेंस, बिकॉज एक दूसरी आइलैंड पे चले जाना, या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे किसी कम्प्लीटली कट कर देना वो रिलेशनशिप को, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में रीबर्थ होगा। दिस इज़ द मिडल एक क्रॉस रोड जहाँ पर आपकी रीबर्थ हो रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में होंगे जो आपकी स्ट्रगल को, इस जर्नी को वो सपोर्ट करेंगे, आपके साथ पैरेलली वो सफ़र में होंगे। वो पर्सन मे बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट और योर सोलमेट, योर फ्रेंड। एंड एक टाइम फ्रेम में वो पर्सन भी आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे इनके सर पर भी मुकुट है एंड इनको भी दिया जा रहा है, जैसे एक सुलह हो रही है चीज़ें। तो मुझे स्ट्रांगली भाव, जितना आगे बढ़ रही है स्थिति, जितना आपका जीवन आगे बढ़ी है, उतनी ही आप सक्सेसफुल हो रही है। बट बहुत स्ट्रगल है इस फेज में। एंड नाउ दिस इज़ द जजमेंट एंड वॉल कार्ड। जैसे कॉफिन से किसी को निकाला जा रही है, बहुत टाइम से जैसे मुक्ति नहीं मिल रही है। दिस कार्ड ऑफ मोक्ष विद दिस जजमेंट एंड वर्ल्ड, आप कर जाएंगे। बिकॉज लोग यहाँ पर मुकुट पहना जा रही है, एक विक्ट्री का साइन है यहाँ पर। ओके, लेट मी चेक मोर मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, डेस्टिनी। जहाँ पर आप जगलिंग करें उस टाइम फ्रेम में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके, देखते हैं आपकी डेस्टिनी। विजडम ऑफ द मैगी, दिस इज मेंटल क्लैरिटी। नंबर 5 बहुत आ रही है आपकी एनर्जी में, आपको 555 दिखाई दे सकती है। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 मेंटल क्लैरिटी। ओके, विद दिस डिसीजन प्रेडिक्टिव गाइडेंस, प्रॉफिट्स ऑफ एंशिएंट शेयर्स, इस एनर्जी में समन है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, हीलर है इस एनर्जी में। नेक्स्ट विद दिस ascendant master, devoted spirit with specific intention, एंड आपकी पूरी जर्नी पाथ में, बिकॉज यहाँ पर स्वयं ईश्वर या फिर मान लीजिए उनका ही कुछ पार्ट जैसे यहाँ पर आकर इसको समन बनाने की कोशिश कर रहा था, ट्राइब, क्योंकि आने का एक ही मकसद थी, इनको प्राप्त करना, इनको बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, देन वो चले गए। सो यहाँ पर भी एक एसेंडेंट मास्टर एनर्जी, जैसे आपको ट्रेनिंग देना, आपको उस मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर लेकर जाना। क्योंकि मुझे थोड़ी भाव से कुछ व्यूअर्स एस्ट्रोलॉजी रेखी या फिर प्रेडिक्टिव गाइडेंस कुछ देना, इस टाइप की। इवन कुछ व्यूअर्स की थर्ड आई मतलब विजन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। दिस इज एक्चुअली द हाई प्रीस्ट, हायर डिग्रीज आपके पास होंगे। एंड कुछ व्यूअर्स शायद रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड। विजडम ऑफ मैगी से मुझे वाइब्स आ रही है। आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुरुआती दौर में फर्स्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन से भरी होगी। जितना उम्र बढ़ेगा आप धीरे धीरे आप इस कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू।
ग्रुप नंबर 1 डेस्टिनी। ओके, आपकी पोटेंशियल को ट्रस्ट करना, अपनी खुद की हिडन पोटेंशियल टैलेंट को ट्रस्ट करना ज़रूरी है, उसी से ही आप शाइन करेंगे। बिकॉज पोटेंशियल विद दिस ट्रस्ट कार्ड हियर टू गेट दिस। सो खुद की भीतर, मतलब आपके भीतर एक जैसे वो ऊर्जा है, एंड मुझे एक पर्वत दिखाई दे रही है जहाँ पर आप टॉप पर पहुँचेंगे। बट आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है, आपको भरोसा रखना होगा। बिकॉज यहाँ पर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, एकदम 2 लाइन में स्टोरी ख़त्म कर दी मैंने, बट इतना आसान नहीं है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपकी डेस्टिनी रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 डेस्टिनी। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। आप डेफिनेटली लाइफ टाइम में कोई जगह को छोड़कर आना हो, कोई अपनी बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल करना हो, कोई रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप आपके लिए पहले थे, और कोई क्लोज रिलेटिव जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। आई एम रियली सॉरी टू से, बट आपकी एनर्जी में वो 5 साढ़े जैसे बर्थ प्लेस को छोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस में जाना, बिकॉज यहाँ पर इतनी कैवास कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द, ओ माय गॉड, दिस इज 2 times Phoenix rising, transformation, fresh new way of living emerges and overcoming of struggle, you can overcome anything। एक चीज़ें मैं यहाँ पर नोटिस करी हूँ कि एक बिजनेस डूब गया, एक जॉब चली गई, दूसरे जॉब आपको मिलेंगे, आप खाली नहीं बैठेंगे माय डियर। बिकॉज 3 of Pentacles द मेन एनर्जी की प्रोसेस पर है, आपको आगे लेकर आएंगे किसी ना किसी वजह से, कोई ना किसी ना कि मतलब माध्यम से आपको आगे लेकर आएंगे। मतलब आपको कंप्लीट करना है अपनी आर्थ मिशन को। ओके, मैं अब देखूंगी आपकी रून सिंबल क्या आई है, बट एक फिनिक्स राइजिंग आपकी होंगे, एंड दैट्स विल बी डेफिनेटली वेरी पेनफुल, वेरी स्ट्रगलफुल, और कुछ व्यूअर्स के साथ हो चुके हैं, अगर आप मिडिल एज में हैं हो चुकी हैं। ओके, देखते हैं आपकी रून सिंबल क्या आई है। ओके, दिस इज अनसर्च, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन, बट दिस इज अनसर्च, कैन यू सी दिस। ओके, ये एक्चुअल में इस रून्स के साथ ओडिन जुड़ी हुई है, एंसेस्ट्रल गॉड, कम्युनिकेशन, माउथ एंड ब्रेथ जुड़ी हुई है, माउथ एंड ब्रेथ। सो आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होंगे आपके आर्थ मिशन में, बिकॉज ओडिन के साथ साइकिक गिफ्ट जुड़ी होती है, साइकिक एनर्जी जुड़ी होती है, थर्ड आई जुड़ी होती है, एंड एक एंसेस्ट्रल गॉड आपके साथ है माइंड, एक एंसेस्ट्रल गॉड है यहाँ पर। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि इट्स रून ऑफ कम्युनिकेशन। आप मुंह के शब्द बेचकर कमाए, एक लॉयर बनकर, एक टीचर बनकर, एक रीडर बनकर, एक हीलर बनकर, मास्टर बनकर, गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर। मान लीजिए किसी का कुकिंग का चैनल है, वो भी एक गाइड है, वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू से ही चैनल कर रहा है, किस तरह से क्या करना है, क्या डालना है, क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो यहाँ पर आपका जो मेन एनर्जी है थ्रू कम्युनिकेशन, और टेक्नोलॉजी भी हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य में क्या है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, आपने चूज़ की है एंकर कार्ड, स्टेबिलिटी। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ी रून सिंबल यहाँ पर देखूंगी, एक ही रून सिंबल यहाँ पर मैं देखूंगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी। ओके, थैंक यू। ओके, दिस इज़ योर रून सिंबल, नीचे सिंबल है, मैं एंड में चेक करूँगी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। एंकर, आई डोंट नो, जब मैं कार्ड को शफल कर रही थी मुझे वाइब्स आ रही थी कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपकी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस है, परिवार के लिए हूँ या फिर बहुत अपने कोई डियर वन, लव वन के लिए हूँ। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाते हैं, आप कोई काम करना चाहते, घुमा फिरा कर बहुत डिले होते हैं। बिकॉज एंकर कार्ड स्टेबिलिटी है, बट एंकर की ज़रूरत हमें तब होती है जब तूफ़ान है, जब नाव को जगह पर रखने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत क्यों है मुझे, बिकॉज वो एनवायरनमेंट आ चुकी है, वो तूफ़ान, वो सुनामी के जैसे एनवायरनमेंट है। दैट्स वाई मुझे एंकर की ज़रूरत, ताकि वो स्रोत में नाव बह कर ना चले जाए। सो दैट्स वाई मुझे वाइब्स आ रही है, यू आर वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड। बिकॉज एक एंकर का आने का मतलब ये सिर्फ ऑस्पिशियस सिंबल ही नहीं, इसका मतलब आपकी एनर्जी भी प्रोटेक्टेड है।
ओके, देखते इस डोर के पीछे क्या है। ओके, थैंक यू। स्टार, डिवाइन गाइडेंस। वैसे इस कार्ड को अगर मतलब जस्ट की वर्ड्स को अगर ना देखें, सिर्फ स्टार कार्ड को देखें, सो इट्स लाइक ए लेगेसी, ह्यूज स्टार बॉन्ड। जैसे एक ग्रेट एक्टर एक्ट्रेस एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में हो, उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, कोई पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट, एक ऐसा काम करना एक स्ट्रॉन्ग लीगेसी है। कोई ऐसे मान लीजिए बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट यहाँ पर बन रही है, कोई बड़ी रीडर हो, यहाँ पर एक स्टार बना। आजकल के ज़माने में स्टार मतलब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है। इट्स अ स्टार एनर्जी। बट कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज डिवाइन गाइडेंस, स्टार इज़ अल्टीमेट हीलिंग, तो हीलिंग से जुड़ी हुई हो सकते हैं आपकी कुछ काम काज हो। बट मुझे सडनली वाइब्स आई, यू विल बिकम स्टार, यू विल बिकम स्टार ग्रुप नंबर 2। बिकॉज डिवाइन आपके, हम सबके साथ डिवाइन हैं, बट मे बी आपकी पास्ट लाइफ कर्मा और आपकी इस जन्म का कर्मा जो है बहुत ऑनेस्ट है आप। सो दैट्स वाई आपको मिलेंगे ये एनर्जी। देखते हैं। थैंक यू। मैं कुछ और कार्ड भी शफल करूँगी। फर्स्ट देख लेते हैं आपकी टैरो क्या मेन एनर्जी है। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। इस कार्ड में एक स्टोरी है। नाइट ऑफ कप्स, जो यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है ना कि घोड़े के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर एक ईगल यहाँ पर बैठा हुआ है उसके हाथ पे। ये जो लड़का है ये मैजिशियन है। ये अपने मतलब शब्दों के द्वारा हो, कुछ काम कर हो, लोग मैजिक क्रिएट कर सकते हैं एंड सबको एंटरटेन करते हैं। एक दिन अचानक से, एंड वो शिकार भी है, मतलब हंटर भी है, एंड ऐसा शिकारी है कि मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत एंशियंट टाइम की बात हो रही है, तो उस टाइम फ्रेम में क्या होता कि जानवर को शिकार करने के बाद वही भोजन किया जाता था। उस टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो ये उस टाइम फ्रेम में गलत नहीं थे, क्योंकि वो खाना है, वो फूड्स है, तो बेसिक नेसेसिटी थी। तो ये इस ईगल को जब दूर से देख रहा है, बहुत दिन से शिकार नहीं किया, बहुत भूख भी लगी है, तो उसने, एंड ये ऐसा शिकारी था, उसका तीर कभी छूटता नहीं था, मतलब जिसके लिए वो बाण मतलब छोड़ रहा है वो लगेगा ही, वो भेद करेगा ही। एंड जब ईगल को देखा, बहुत बड़ी बहुत सुंदर एक ईगल, उसने दूर से ही बाण छोड़ दी, एंड अचानक से वो ईगल एकदम से गिरते हुए उसके हाथ के ऊपर आकर गिरी। एंड वो हैरान हो गई कि जो बाण थी, वो बाण एक्चुअल में उसके पैर में जगह लगी थी, पैर, एंड उस पैर में एक स्नेक, बहुत बड़ी स्नेक जकड़ कर बैठे थे ईगल को। तो बाण क्या हुए, स्नेक को भेद कर चले गए, तो उसकी वजह से ईगल मुक्त हो गई, क्योंकि उसके प्राणों की ही यहाँ पर बहुत बड़ी शंका थी। तो ईगल ने उसको थैंक्स कही कि एक्चुअल में आप तो मुझे मारना चाहते थे, बट आपकी वजह से ही मुझे एक नई जीवन मिली है। आप मेरे फादर के पास चलिए, वो आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे आप मेरी प्राण बचाने के लिए। तो वो इस मैजिशियन को, हंटर को लेकर उसके पापा के पास गई, फादर के पास गई, फादर ईगल, बट वो किंग है। सो बहुत सारे ट्रेजर, बहुत सारी ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, बहुत कुछ दी। साथ में एक पत्थर भी दी जो बहुत एक्सपेंसिव है, एंड वो पत्थर को छूते ही वो एनिमल लैंग्वेज समझ सकता था। मतलब फ्लोक ऑफ बर्ड्स उड़कर जा रही है, तो वो क्या बातचीत कर रहा है, वो अगर वो पत्थर को छू कर रखेगा तो वो मालूम पड़ जाएगा कि क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। सो एक मीडियम थे वो पत्थर, राइट। नेक्स्ट दिन क्या हुई, ये पत्थर को लेकर अपने गांव लौट कर गए, एंड अचानक से 2-3 दिन बाद फ्लोक ऑफ बर्ड्स उड़कर जा रही है, तो अचानक से सुनाई दी, मतलब बर्ड्स में ही बातचीत हो रही है कि आज गांव में बहुत बड़ी एक तूफान आएंगे, पूरी गांव जो है बहकर चला जाएगा। एंड बर्ड्स की इंस्टिंक्ट बहुत, बर्ड्स हो एनिमल हो, उनकी इंस्टिंक्ट इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे पहले से आभास मिल जाते हैं। सो ये पत्थर को छूते ही उसको ये समझ आ गई। बट जब राजा ने इस पत्थर को दी थी, एंड तब उन्होंने एक वार्निंग दी थी, तुम लैंग्वेज तो समझ सकती हो, बट अगर तुम इसको किसी को बता दी, तुम समझ ले ठीक है, बट तुम अगर किसी को, दूसरे पर्सन को इसको बता दी, तो तुम पत्थर बन जाओगे हमेशा के लिए, रॉक सॉलिड पत्थर बन जाओगे हमेशा के लिए, प्राण खो दोगे, उसमें प्राण रहेगा, उस पत्थर के अंदर तुम रहोगे, बट तुम सॉलिड फॉर्म में हो जाओगे।
तो ये बातें वो शुरुआती दौर में कह रहा था कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा तूफ़ान आए, गांव वालों को वो वार्न कर रहा था कि यहाँ पर तूफ़ान आएंगे तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा है। देन वो पत्थर को छू कर मतलब उनको बताना चाहा कि तुम लोग भी समझ सकते हो एनिमल लैंग्वेज। जब भी ये बात उसने बोली एंड सडनली वो मतलब एक रॉक सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। एंड इसको देखकर गांव वाले बहुत डर गए एंड वो सभी उसकी बातों को यकीन कर सभी गांव छोड़कर चले गए। एंड उस दिन ही बहुत बड़ी तूफ़ान आई, पूरी गांव बहकर चले गए नदी में। बट वो पत्थर रह गया जो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में बन गए थे वो, तो सभी गांव वाले लौटकर उसकी पूजा करना शुरू की। बट वो उस पत्थर के अंदर रह गया। कहने का मतलब है कि आपका जीवन भी सेक्रीफाइस बहुत हो गया आपके जीवन में। एंड हो सकता है कि सेक्रीफाइस के बाद लोग आपको कदर करना, आपकी कदर करना सीखे, आपकी वल्नरेबल सेंसिटिव एनर्जी को वो समझे कि कितने सेक्रीफाइस आप लाइफ टाइम में किए हैं। एंड हो सकता है वो थोड़ी डीले में हो। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स में शुरू में एक बात आपको बताई थी कि सेक्रीफाइस आपकी लाइफ में बहुत है। ओके, फर्स्ट विद दिस क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रही है। क्वीन और कोई मतलब फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होंगे। आपकी जीवन में एक हैप्पी फैमिली होंगे, बच्चे भी होंगे। मुझे आपकी डेस्टिनी में वो एनर्जी नज़र आ रही है। एंड आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, जो आगे बढ़कर आपकी हर प्रॉब्लम को, खासकर हो सकते वो लेटर लाइफ में हो, थोड़ी सेकंड फेज में हो, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आप शायद सिंगल मॉम, सिंगल फादर हैं, कोई पर्सन उसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। मुझे थोड़ी उसकी अचानक से वो वाइब्स आई, बट अदरवाइज इज़ ए हैप्पी फैमिली कार्ड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। वो दिस नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। This Knight of Cups and Queen of Cups. I don't know. Can you see this is a pregnant lady here? And here is the Knight, जो Queen of Cups में convert हो रही है, जैसे गुड न्यूज़ दे रही है। एंड यहाँ पर Knight of Cups है, ये 2 times you have a Knight of Cups। जैसे इनकी जो पत्नी है जो गुड न्यूज़ दे रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो प्रेगनेंसी एनर्जी आ रही, बच्चे एनर्जी आ रही है। तो चिल्ड्रन, चाइल्ड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंटहुड विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, बच्चे के लिए भी आप बहुत सेक्रीफाइस करेंगे। हम पेरेंट्स तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करते हैं, बट थोड़ी यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कि बच्चे होने के बाद आपकी जीवन थोड़ी बदल जाएंगे या फिर आप दूसरी जगह पर सेटल करेंगे बच्चे के लिए। नेक्स्ट, दिस इज़ 3 of Swords, 4 of Swords में कन्वर्ट हो रही है। समवन इज़ क्राइंग बैडली। सो लाइफ में ऐसी इंसिडेंट, खासकर आपके फर्स्ट फेज में, बिकॉज मैं आपको बोल रही थी कि सेक्रीफाइस के बाद लोग आपकी कदर करना सीखेंगे। बहुत हेवी सेक्रीफाइस के बाद लोग कदर करना सीखेंगे। आप दूर चले जाएंगे देन कदर करना सीखेंगे, बट कोई पास्ट ऊंस आपकी हील होंगे लेटर लाइफ में। नेक्स्ट, विद दिस चैरियट एंड स्ट्रेंथ कार्ड, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आप ट्रैवल बहुत करेंगे, वर्ल्ड टूर ट्रैवल बहुत करेंगे। बट मुझे जैसे आप किसी गुरु से हो, किसी पर्सन से मंत्र वगैरह लेंगे, आपकी एक ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ है। पहले शायद आप ईश्वर के प्रति उस तरह से विश्वास आपके ना रहे, बट धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएंगे। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, आपकी डेस्टिनी के साथ ट्रैवल रिलोकेशन बहुत स्ट्रांगली जुड़ी है। और ऐसे एक ट्रांसफरेबल जॉब में आप हो जहाँ पर आपको बहुत घूमना पड़े कंट्री में या फिर वर्ल्ड में। स्थिरता कम है, जैसे बहुत स्थिरता की कम है, बहुत नाइट, ऑल नाइट, मतलब मूवमेंट बहुत है। नेक्स्ट, विद दिस 6 of Coins, 7 of Coins में कन्वर्ट हुई। किसी रैली को ज्वाइन करना, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी पॉलिटिक्स की एनर्जी, कुछ व्यूअर्स शायद पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ काम करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे। कुछ व्यूअर्स की वो डेस्टिनी में है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है कि आपकी फॉलोअर्स बहुत होंगे। 6 of Coins में एक पर्सन को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये भी ज्वाइन करेगा, ये भी विंडो से देख रहा है, बैल्कनी से देख रहा है, ये आकर ज्वाइन करेगा रैली को। सो यहाँ पर फॉलोअर्स, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि इन्फ्लुएंसर फॉलोअर्स आपकी होंगे। मुझे थोड़ी वाइब से आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है, या फिर घर की, या फिर अपनी लाइफ में कुछ लीगल इशू, लीगल कार्रवाई मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेने के, मतलब आपकी नाम पर हो, या फिर आप अधिकार लेने के लिए थोड़ी लीगल कार्रवाई की थोड़ी एनर्जी आ रही है। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। मुझे थोड़ी और एक वाइब्स आ रही कि बचपन में आपको
बहुत चिढ़ाते थे। आई डोंट नो, बचपन में दोस्त बहुत चिढ़ाते थे, बहुत बुली, बहुत लेग पुल करते थे। देखिए बच्चे लोग तो वो करते ही हैं, बट वो लेग पुल अगर आपकी घर आकर आपको रोना पड़े तो वो लेग पुल नहीं रहता, वो और बुली नहीं, वो एक टॉर्चर हो जाता है, फिजिकल मेंटल टॉर्चर। सो दैट्स वाई मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही चाइल्डहुड पीरियड में अब्यूजमेंट और हरासमेंट, फीलिंग वेरी इग्नोर्ड। ओके, और मे बी आप बहुत लोनली थे, उस लेवल पे कोई कंपेनी नहीं थे, एक्सप्लोर करने का वो मौका ही नहीं मिली। ग्रुप नंबर 2, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है जैसे मान लीजिए साइंस में आप थोड़ी कमज़ोर हैं, एंड जब साइंस की रिज़ल्ट निकल कर आ रही, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वॉटेवर, और मान लीजिए फिजिकल साइंस, सो अचानक से बहुत सारे आपको सभी डांट रहे हैं, बट कोई ये समझ नहीं पा रहे कि कोई एक सब्जेक्ट में आप शायद बहुत एफिशिएंट है, दूसरे एक सब्जेक्ट में आप कमज़ोर आ रही है, बट कोई रूट्स को नहीं देख रहा कि कमज़ोरी का कारण क्या है। रिज़ल्ट को देखकर बहुत सारे जैसे उसको लेकर बहुत कैओस कंफ्यूज सिचुएशन होते थे। ओके, लेट मी चेक। आई डोंट नो, मुझे आपकी चाइल्डहुड पीरियड में जैसे ओके, ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी। कहने का मतलब है जितना आप, क्योंकि हम सब की लाइफ में परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस, मतलब कुछ ना कुछ खामियां होते हैं। जैसे खामियां को बहुत ज़्यादा देखने की वजह से ओवरऑल चाइल्डहुड पीरियड में जो ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुई। दैट्स वाई बचपन में कोई डिसीजन लेने में आपको बहुत घबराहट होती है, डर लगता है कि गलती हो जाएगा। ओके, इनर पीस विद दिस ब्लेसिंग्स। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ये ब्लेसिंग्स का अर्थ इत्तेफाक नहीं हो सकता। इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू। ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ही, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, बट आपका एक मतलब जीवन में एक एंग्जाइटी इशू नज़र आ रही है। इनर पीस मतलब वो होगा बिकॉज चैरियट कार्ड में भी एक शांति है, स्ट्रेंथ कार्ड में कन्वर्ट हो रही है। सो एक योगी पोस्चर मुझे दिखाई दे रही है, कोई थोड़ी जर्नी पाथ में मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। जो लोग आजकल जर्नी, फूड ब्लॉगर जो होते, फूड ब्लॉगर डिफरेंट जगह पर जो लोग फूड चखते हैं एंड वो वीडियो बनाते हैं कि इस रेस्टोरेंट पे आओ, इस जगह पर आओ। कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल से जुड़े कुछ आप करेंगे, आई डोंट नो, मुझे अचानक से वाइब्स आए। बट यस, थोड़ी जैसे आपकी सैटर्न, मतलब सैटर्न की वजह से हो या फिर मून अफेक्टेड है, जैसे मानसिक अशांति, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। या फिर ये फर्स्ट फेज में हो सकती है, एक छूटी तो दूसरी मुसीबत हाथ धोकर पीछे पड़ गई। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, डेस्टिनी। थैंक यू। और सीईओ जैसे किसी कंपनी का बड़े पोस्ट में, बैंक मैनेजर। बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशन। जस्टिस सिस्टम से जुड़ी भी काम हो सकती है आपकी। This is past life guide, and with this justice, harmony and solution, karmic lesson, present assistance. Past life guide आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ी है। पास्ट लाइफ गाइड आपकी पास्ट लाइफ से कोई गाइड है जो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुई है आपकी प्रेजेंट लाइफ में। एक्सपेंशन एंड लेगेसी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फैमिली ब्लेसिंग्स है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर, फैमिली ट्री, एक्सपेंशन एंड लेगेसी। यस, आप अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं कि ओल्ड एज कैसा जाएगा। सो बहुत अच्छी तरह से अब हंसते खेलते परिवार मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रन भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सिर्फ फैमिली ट्री, एक्सपेंशन, आपका किया गया चीज़ें, लेगेसी, वो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको भोग कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस, oh wow, Archangel Haniel, this is Archangel Raguel here. Here is the past life guide, joy, blessings and intuition. Look at this, 2 times you have a blessings card. Huge abundance you will create, huge wealth. एंड लुक एट दिस, 2 येलो बर्ड दिखाई दे रही है, नेस्ट फॉर्म हुई है। नेस्ट, आप कुछ नए, मतलब मान लीजिए आपने कुछ बिजनेस क्रिएट कर गई, वो नेक्स्ट जनरेशन उसको और बढ़ाया, उसको वर्ल्ड वाइड उसको स्प्रेड की। तो मुझे थोड़ी, बट यू आर द सोर्स,
धीरूभाई अंबानी ने यहाँ पर वो बनाकर गए, देन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी उसको और भी स्प्रेड करा यहाँ पर, राइट। तो सोर्स है फादर धीरूभाई अंबानी। तो यहाँ पर मुझे उस टाइप की एनर्जी, दैट्स वाई द फैमिली ट्री, यू आर द रूट। ओके, देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। डेस्टिनी, वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, एक ट्रू लव कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में है। थैंक यू। नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस। ओ माय गॉड, मतलब आप फुल्ली गाइडेड हैं बाय योर स्टार, बाय योर स्पिरिट गाइड। एंड लुक एट दिस स्टार कार्ड आपकी एक एनर्जी में है, कहा जा रही है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस। कोई तो है एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड जो आपको एवरी टाइम गाइड करेंगे, चाहे पाथ में जितने भी अंधकार क्यों ना हो। बॉटम ऑफ द डेक, फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल। ओ वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड। दिस इज एक्चुअली कार्ड ऑफ एम्प्रेस, बर्थ, चाइल्ड, फर्टिलिटी। ओके, एक रिबर्थ, रिजनरेशन होंगे। एंड लेट्स सी आपकी रून सिंबल क्या आई है। ओके, आपकी डेस्टिनी के साथ। Oh my goodness, this is card of first light. ओके, फर्स्ट लाइट की जो एनर्जी आई थी, बिगिनिंग न्यू साइकिल। एंड ये एक्चुअली जो रून है इसको कहा जाते हैं बर्कानो। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं, बट बर्कानो एक्चुअल में बर्थ के साथ जुड़ी होती है, रिबर्थ, न्यू पेज, रिलेशनशिप, प्रोजेक्ट। बर्कानो इज़ द बर्थ गॉडेस। एंड कहा जाता है कि लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पेज आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ पर आपकी मतलब रीबर्थ होंगे। मान लीजिए बर्थ हो, एडोलेशंस हो, मैरिज हो, डेथ हो, ईच ऑफ दिस पेज इज़ यूनिक एंड ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंज एंड सेलिब्रेशन। बर्कनो इज़ अ रिमाइंडर दैट एवरी एंडिंग brings a new beginning. New growth must be nurtured so that it will grow strong. आपकी लाइफ में रिबर्थ होंगे, रिजरेक्शन होंगे, आप कुछ क्रिएट कर जाएंगे। दिस इज बर्कनो इज अ सेलिब्रेशन, इज अ बर्थ। प्रेगनेंसी, पेरेंटहुड विल बी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी। आपके बच्चे होने के बाद भाग्य का साथ आपको मिलने लगे, यू नो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी, भाग्य में क्या है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मैं रीडिंग शुरू करूंगी, उससे पहले स्टार्ट करेंगे रून सिंबल से। एक ही रून सिंबल यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। थैंक यू। ओके, यहाँ पर एक सिंबल है। ओके, मैं एंड में देखूंगी। एंड दिस इज टाइगर आई। ओके, देखते हैं। थैंक यू। फर्स्ट शुरू करते हैं आपकी कार्ड से। आपने चूज़ की है बुल्स आई, फोकस। एंड बुल्स आई में जो गेम होते हैं ना, एक बार में बहुत कम एक्सपर्ट ही है जो एकदम सेंटर में उसको लगा पाते हैं। तो बहुत ट्राई करने के बाद सेंटर में लग पाता है। यानी ये प्रैक्टिस के यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपकी आर्थ मिशन और मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में ट्रायल्स बहुत है। एक बार में चीज़ें होगा नहीं, बट होगा ज़रूर, तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी टाइम एक बहुत बड़ी इशू आपकी डेस्टिनी में मुझे नज़र आ रही है। सब कुछ डिले होगा, शादी हो, बच्चे हो, नौकरी हो, हर कुछ डिले। बहुत ट्रायल बट लगेगा ज़रूर, बिकॉज बुल्स आए, आपको लगे रहना होगा। अगर आप लगे रहते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, तो ये होगा ज़रूर। नंबर 40, स्टेबिलिटी एंड लिटिल बिट मुझे वाइब्स आ रही है, आप वर्कहॉलिक भी होंगे। आपकी एनर्जी में वो एनर्जी आ रही है। नंबर 4 राहु की एनर्जी है। वर्कहॉलिक, हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे ना, आप पढ़ेंगे भी। अगर आप पढ़ भी जाते हैं ना, तो ये रोक नहीं पाएगा आपको। इवन डिस्ट्रैक्शन भी पाथ में आएंगे, आप पहुँचेंगे ही एंड तक। ओके, नेक्स्ट रिसाइकिल, रिकवर, हेलो अगेन। नंबर 21, रिकवर। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ व्यूअर्स की बचपन में जो एक्सप्लोर आप नहीं कर पाई थी, वो जवानी में या फिर मान लीजिए आपकी एक मैच्योर स्टेज में आकर, एक एज में, सर्टन एज में आकर आप उसको फुलफिल करेंगे, उस पैशन को। मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही। मान लीजिए किसी का डांस सीखने का मन था बट नहीं हुई, तो 30+ के बाद भी डांस क्लास आप ज्वाइन करेंगे। मतलब वो म्यूज़िक, कोई गिटार बजाने का शौक़ था, तो समथिंग लाइक मिडिल एज में, जैसे मान लीजिए KFC की जो ओनर है, उन्होंने 65+ में जाकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया। आज तो मतलब कहने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं।
कुछ जैसे एज में आकर आप कुछ करेंगे, एक मिडिल एज और मैच्योर होने के बाद देन वो चीज़ें बहुत सक्सेसफुल होगी। मतलब एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आप बहुत क्राफ्ट्स, हाथों से बनाई हुई कोई चीज़ें आप करेंगे, ज्वेलरी मेकिंग, जो लोग बैग बनाना हो, कुछ इस टाइप की चीज़ें, क्राफ्ट्स, मुझे स्ट्रांगली वाइब, पेपर कटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, क्रिस्टल से जुड़े हुए कुछ काम आप करेंगे। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। क्या मेन एनर्जी आ रही है? जजमेंट, बट विद दिस सन एनर्जी हियर। ओके, इस कार्ड में एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ। जो मंकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये मंकी का एक बार बहुत अहंकार हुई, बिकॉज मंकी के हाथ में जो स्टिक है वो बहुत मैजिक स्टिक है, एंड उसके सर पर एक टोपी जो शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है, वो एक मैजिकल टोपी है। सो चमत्कार कर सकता था वो उस वॉन्ड्स एंड टोपी के थ्रू से। एंड ये वो मंकी का किंग भी बन चुकी थी, उस मतलब उस किंगडम में मंकी का किंग बन चुका था, बट उससे बहुत अहंकार हुई। तो एक बार उसने, मतलब इतनी पावर थी, वो हिवन में जाकर हिवन की जो मान लीजिए अमृत के समान जो आयु वृद्धि कर देते हैं, ऐसी कोई चीज़ें वो पी ली थी, एंड कोई परमिशन भी किसी से नहीं ली। एंड इस बात पर मतलब ईश्वर बहुत क्रोधित हुए, मतलब गॉड, एंड पनिशमेंट के रूप में इसको केव में डाल दिया गया। उसके पास, इस मंकी के पास बहुत पावर थी, एंड उसने देवता को भी चुनौती दी कि चलो आओ, मैं तो वो लिक्विड पी चुकी, मैं तो मरूंगी नहीं, नाउ मुझे वो बड़े से बड़े सिंहासन मुझे चाहिए, मतलब हेवन में। तो गॉड ने इनको पनिशमेंट दी, पनिशमेंट में एक मृत्यु लोक में एक केव में डाल दी, मृत्यु लोक में केव में डाल दी, एंड उस केव में कई युगों तक रहना पड़ा, कई युगों तक रहना पड़ा। एंड उस केव में रहने के दौरान उसकी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई। जो वर्ड्स को लेकर वो इतना अहंकार करता, जिस टोपी को लेकर, वो सब कुछ वो छोड़ दे। वो पनिशमेंट ही उसका जीवन का जैसे एक मूल बन गया, आधार बन गया, एंड उसकी सोल के आधार को बड़ा कर दिया, एंड एक तपस्वी के रूप में वो कन्वर्ट हो गई। एंड युगों तक वो प्रोसेस चला। मैं तो एक लाइन में बता रही हूँ इस स्टेटमेंट को। नाउ फाइनली, एंड कैन यू से दिस कि क्लाउड हर्ड एंड सनराइज हो, दिस इज नॉट सनराइज एक्चुअली, गॉड उनको दर्शन दे, एंड दर्शन देने के टाइम में उनको बताएं कि मास्टर बुद्धा यहाँ पर जन्म लेंगे, तुम उनकी जो वाणी है उसको मतलब स्प्रेड करोगे। मुझे इनके नाम याद नहीं आ रही है, एक तपस्वी मुनि, तुम उसकी वाणी को स्प्रेड करोगे। देन यहाँ पर मास्टर बुद्धा के थ्रू से इनकी लाइफ में एक रिजरेक्शन हुई, रिबर्थ हुई। सो इस कार्ड की एक एनर्जी जो आ रही है, क्योंकि ये कार्ड आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ी है, तो एक टाइम फ्रेम में ईश्वर आपको एकदम केव में डाल देगा। यू फील कि मैं कारागार में हूँ, यू फील कि सच में गॉड नहीं है, गॉड पनिशमेंट दे रही है मुझे, बट आप नहीं जानते हैं कि आपने वॉन्ड्स एंड टोपी को लेकर क्या पास्ट में की है। सो दिस इज़ लाइक, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स है, बिकॉज रिकवर, रिसाइकिल, एंड दिस इज जजमेंट, जो जहाँ पर एक रिजरेक्शन की एनर्जी, रिबर्थ, तो दोनों जगह पर RE, रीबर्थ और रिजरेक्शन और रिकवर, ये जो एनर्जी आ रही है अगेन, इसका मतलब पास्ट पूर्वार्थ आपका बहुत हेवी रहा है। ग्रुप नंबर 3, पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि प्रेजेंट लाइफ में एक टाइम फ्रेम में आप कम्प्लीटली जॉबलेस हो, आपको फर्स्ट फेज में हो सकता है कंपेनी लेस होकर आप लोनली हर्मिट मोड पे चले जाए, कोई कनेक्ट ना करे आपकी एनर्जी के साथ, बट ये एनर्जी आपको दिया गया है ईश्वर की तरफ से, वो जजमेंट क्रिएट किया गया है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ताकि फाइनल मोमेंट आपका उद्धार हो सके, आपका सोल का उद्धार हो सके। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। विद दिस एम्परर एंड हायरोफेंट, एम्परर हायरोफेंट में कन्वर्ट हुई। ओह वाओ, मैंने कुछ बनाई एंड वो बनाना जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर बन गया। एम्परर बनकर, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, एम्परर ने कुछ क्रिएट की, हायरोफेंट गड्डी बना ली, मतलब एकदम से एक रूट्स बना ली, इतना मजबूत रूट्स जिसको उखाड़ना मुश्किल है। चाहे एक बिजनेस आपने स्टार्ट की, वो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको चला रही है। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन की, फैमिली बिजनेस, मैंने तो बिजनेस
बनाई नहीं, मेरे पापा या फिर उसके पापा नहीं, ग्रैंड पा ने बनाई है। तो यहाँ पर यू आर द सोर्स, आप बना रही है उसको, नेक्स्ट जनरेशन भी उसको भोग करेंगे। दिस इज़ द एम्पर, और इतनी लमसम अमाउंट आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट विद दिस क्वीन ऑफ पॉइंट एंड किंग ऑफ पॉइंट्स, एक फीमेल होने के बावजूद, जस्ट मैं यहाँ पर जेंडर मेंशन करूँ बिकॉज कार्ड में क्वीन ऑफ कॉइन किंग ऑफ कॉइन में कन्वर्ट हुई, मतलब बच्चे हैं बट काम रुके नहीं। एक हाथ में बच्चे का पालन किया जा रही है, दूसरे हाथ में काम किए जा रही हैं। सो ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों के ऊपर, और शोल्डर में ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम मतलब मान लीजिए एक ऐसी वर्क प्रेशर आपकी है, छुट्टी ही नहीं मिल रही है, बच्चे को भी जैसे ऑफिस में लेकर जाना पड़े, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। नेक्स्ट विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, बट डेफिनेटली स्पिरिट आपके साथ है, एक इनविजिबल पावर सपोर्ट आपके साथ है। जहाँ पर आपकी मशाल को मशाल जैसे बंद हो रही है, बुझ रही है, दूसरे एक मशाल आकर उसको बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स एस ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हुई, जहाँ पर आप एग्जॉस्टेड टूट रही है, एक पावर सपोर्ट आपको दिया जाएगा ताकि आप खड़े हो जाए। एंड यू विल हैव समवन आपकी लाइफ में, मे बी डिवाइन काउंटर पार्ट, फ्रेंड, गाइड, जो आपकी इस जर्नी पाथ में मदद करेंगे। इज़ वेरी योर लाइक ट्रू कंपेनियन, ये बहुत स्ट्रगल के बाद ये पर्सन आएंगे, और कोई गाइड और कोई पर्सन, फ्रेंडशिप। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, मैं आपको बोल रही थी ना किंग ऑफ कप्स के गोद में पेज ऑफ कप्स है। वेट, दिस इज एम्परर हायरफेंट में कन्वर्ट हुई, एंड दिस इज द जजमेंट, रिकवर, इनकारनेशन, पुनर्जन्म of one of your ancestor. That's why पुनर्जन्म, जन्मांतर पर अगर आप बिलीव करते हैं, सो दैट्स वाई थोड़ी जैसे उनकी छोड़ा गया कोई काम आप फुलफिल करेंगे। एंड नेक्स्ट विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, 10 एंड 0 1 आपको बहुत दिखाई देंगे, 10 1 1 1 आपको दिखाई देंगे, बट यू विल बिकम किंग एंड क्वीन। लुक एट दिस क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स इज अ कपल हियर, पावरफुल कपल यू विल बिकम, एंड डेफिनेटली किंग क्वीन दोनों एनर्जी एंड अर्थ एंड वाटर कॉम्बिनेशन विद दिस हैप्पी फैमिली। एंड लुक, एक हैप्पी फैमिली आप लीड करेंगे, जहाँ पर सनराइज हो रही है, पति पत्नी एंड एक बच्चे दिखाई दे रही हैं। 10 ऑफ कप्स से एक राहत, एक सुकून सा जिंदगी आप व्यतीत करेंगे एंड में। हैप्पी फैमिली इज वेरी प्रॉस्परस कंजुगल लाइफ। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। डेस्टिनी, देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज मिराकल्स आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे, लोग देखेंगे मिराकल क्रिएट होते हुए माय डियर, कि मिराकल होते हैं। एक अंधेरे पेज की बात है, एक मिराकल, बिकॉज इस कार्ड में भी वो एनर्जी है। अचानक से एक मशाल आगे कहाँ से, जैसे मान लीजिए जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रही थी, अचानक से यहाँ पर वो साड़ी जो है मतलब प्रोवाइड किया जा रही थी, मतलब कृष्ण यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहे थे ताकि यहाँ पर धर्म का रक्षण हो सके, राइट। सो यहाँ पर जब आपकी मशाल बुझती जा रही, किसी न किसी और से कोई मैजिक, कोई मिराकल्स यहाँ पर क्रिएट। गुरु बहुत बली नज़र आ रही है। फ्रीडम, फ्लोक ऑफ बर्ड्स एक तरफ जा रही है। आपका एनर्जी, आपका जर्नी, आपका पाथ डिफरेंट है, यूनिक है। सो कंपेयर ना करें माय डियर, बट डेफिनेटली फ्रीडम आपके साथ होंगे, आप इंडिपेंडेंट होंगे। दिस इज़ एनलाइटनमेंट, दिस इज़ एक्चुअल द एनर्जी मेन जो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही थी, एनलाइटनमेंट। ओके, मुझे और एक वाइब्स आई ग्रुप नंबर 3 कि अचानक से किसी की वाणी हो, किसी की फिलोसॉफी, कोई बुक्स, कोई पर्सन आपके जीवन पर बहुत बड़ी एक मोड़ लेकर आएंगे, कोई रिलेशनशिप हो स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, डेस्टिनी। ओके, you can overcome any obstacle.
फर्स्ट दिस इज़ चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी, हो सकता है बहुत ट्रायल्स हो, बट ऑल इज़ पॉसिबल फॉर यू माय डियर। नेक्स्ट विद दिस डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान फॉर यू। डेजर्ट पैसेज इज़ अ वेरी स्ट्रगलफुल जर्नी, बट कहा जा रही है ट्रस्ट करो, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान एट द एंड ऑफ द डे एंड बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। और एक मैसेज देखते हैं क्या एनर्जी है। थैंक यू। आप ही कुछ रूट्स यहाँ पर, आप ही रूट्स बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि टेक योर फर्स्ट स्टेप। ओके, ग्रुप नंबर 3 डेस्टिनी। आप कंप्लीट करेंगे एंसेस्टर की जो यहाँ पर इनकारनेशन, कुछ मतलब मेजॉरिटी के लिए, सभी के लिए बिल्कुल नहीं, आप उस जर्नी को फुलफिल करेंगे। वन टाइम मोर, कोई पर्सन है जो मतलब ऑपोजिट सेक्स जो यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, एक सपोर्टिव सिस्टम रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। सोलफुल अप्रिशिएशन, हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड। सोने की इतनी हेवी सिक्के भी मतलब बटरफ्लाई के वजन से हेवी नहीं है। सो यस, जितना है हार्ट फेल ग्रेटिट्यूड, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट, क्रिएशन, सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू। कुछ व्यूअर्स शायद नर्सरी पेड़ पौधों से जुड़ी शायद आप कुछ काम करेंगे। क्रिएशन, यू आर क्रिएटर माय डियर, यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग बिग, समथिंग न्यू, जो एंसेस्टर ने नहीं की या फिर कोई एंसेस्टर शुरू की थी बट उनका मन में ही वो ब्लूप्रिंट रह गई, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे बिकॉज यू आर इनकारनेशन ऑफ दिस एंसेस्टर। नेक्स्ट, दिस इज एंजल ऑफ द 7 चक्रास, पावर, ट्रूथ, कनेक्शन। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें एंड दैट्स मुझे वाइब्स आ रहे थे कि लाइक तपस्वी टाइप एक एनर्जी, एंड इस मेन जो एनर्जी है तपस्वी में कन्वर्ट हुई। ओके, लेट्स सी। मैं देखूंगी यहाँ पर आपकी रून सिंबल, देखते हैं क्या रून सिंबल यहाँ पर आई है आपके लिए। ओह, आई जस्ट लव दिस, एंड दिखने में डमरू, महादेव की डमरू की जैसे नज़र आते हैं। एंड इसका जो नाम है डगास, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन, बट डगास डे, लाइट ऑफ द गॉड, अवेकनिंग टू एनलाइटनमेंट एंड इंस्पिरेशन, अल्फ़ाबेट जो है डी। ओके, एंड इसका जो मेन मीनिंग है पर्टिकुलरली जब सुबह हो रही है, जो डॉन टाइम फ्रेम है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट साइकिल, एंड ऑफ एन एरा एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल। सो एक रीबर्थ, रिजरेक्शन अगेन। ओह, दिस इज ओके, लेट मी दिस इज, लुक एट दिस, क्योंकि डगास के साथ जो टाइम फ्रेम जुड़ी है वो एकदम से जहाँ पर सुबह हो रही है, डॉन एंड मतलब थोड़ी सी जैसे रोशनी निकलना शुरू हुई सनराइज मतलब सन की, उसके साथ डगास एंड विद दिस एनलाइटनमेंट, उस टाइम फ्रेम में सूरज की रोशनी जो है बहुत धीमी से होती है, बहुत कोमल होती है। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कुछ व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड अगेन रीबर्थ होना। आप ही की कोई कर्मा को आप फुलफिल करेंगे जन्म में, आप कि ही वो पास्ट लाइफ में वो जुड़े थे बट समहाउ किसी कारणवश वो नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। नाउ आप इसको फुलफिल करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे भाई सर हो सकता है आप कोई राइटर बनना चाहते थे, आप कोई पैशन से जुड़े कुछ काम आप करना चाहते थे, बिजनेस हो सकता है, आप उसको म्यूज़िक हो सकता है, और मे बी आप बहुत कोई म्यूज़िक म्यूजिशियन थे बट समहाउ वो कंप्लीट नहीं हुई जर्नी बिकॉज डगास एक्चुअल में डमरू, मुझे थोड़ी वाइब से डमरू, ऐलान, अनाउंसमेंट, एंड एक टाइम फ्रेम में एक रीबर्थ होगी। एंड कैन यू सी दिस, मतलब कम्प्लीटली एक पेज को छोड़कर एक नई पेज में आप कन्वर्ट होंगे, एक रीबर्थ, एक एंड ऑफ एन एरा एंड बिगिनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल, एंड दैट्स वाई आपकी हर बिगिनिंग नाउ, बिगिन नाउ। सो कहीं ना कहीं रीबर्थ की बात करी है आपकी लाइफ। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।